Hi dears, now today going to be explain about the next topic, that is our the SAM chapter number 8 motion. This is your after complete that be speed. Next comes to average speed. As you know that in my the last lecture I have already explained about the speed. The speed means the distance upon time. That means when any vehicle, any person should be covered any distance with respect to is the consuming timing. That means the how many timing should be consumed to cover that distance. That the ratio should be known as the speed. Now today we will just understand about that is the average speed. What it mean by the average speed? Just look at this. Average speed means, I'm just note down here, just look at the point, the total distance covered by an object with respect to total time. Just the one thing, now dears, एक चीज यहाँ पे आप मार्क करो, क्या है वो चीजें? In the definition of speed, we just write the distance with respect to time consuming. But when comes to the average speed, that means average is a word. At that time, just to mention your total distance and total time. That is the difference between speed and average speed. ये चीज आपको मार्क करना है. तो यहाँ पे definitions वही दिया गया. The total distance covered by an object with respect to is the total time. यानी कि कितना डिस्टेंस वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और टोटल कितना टाइमिंग ले रहा है, उस दोनों की रेशियो को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड. सो जस्ट एक फॉर्मूला यहां पे हम देख सकते हैं. तो एवरेज स्पीड मींस द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. जस्ट लुक एट दिस. अगर सपोज आई एम जस्ट बी इरेज इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. एम आई राइट? तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड की फॉर्मूला होता है. तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एक छोटी सी चीज को ध्यान रखना है. When it comes to the average speed, अगर स्पीड होता है, जस्ट लुक हियर, अगर ओनली यू टू राइट द स्पीड, देन आपको टोटल नहीं लिखना है. देन व्हेन टू बी राइट द एवरेज स्पीड मींस यू टू राइट द टोटल. दैट्स इट. तो दैट मींस यू टू राइट हियर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज द एवरेज स्पीड. And the next same, that means the same way, unit measure. जो चीज स्पीड में था एवरेज स्पीड में एज इट इज सेम रहेगा. दैट मींस मैंने वही चीज मेंशन किया हुआ है. यूनिट टू मेजर एवरेज स्पीड इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. नाउ लुक एट डियर्स, जस्ट रिमेंबरिंग वन थिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय लास्ट लेक्चर दैट यू हैव टू बी टेक द डिस्टेंस एज ए किलोमीटर and that means you have to should take the time as an hour. मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि जब भी हम डिस्टेंस एंड टाइम दोनों डेटा हम लेते हैं, वहां पे यूनिट को खास करके चेक करना है. यूनिट को ध्यान रखना है कि सपोज यू टू टेक एज अ डिस्टेंस एज पर द किलोमीटर, दैट द टाइम शुड बी टेकन एज फॉर आवर यूनिट. द सेम वे इफ यू टेक द डिस्टेंस एज ए मीटर, देन सेकेंड आल्सो टाइम. तो ये पेयर है, ये चीज को ध्यान रखना है. तो कभी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों से. एग्जाम में तो क्वेश्चन टू स्टेट हो सकता है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है टू स्टेट, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हो तो टाइम को हमेशा सेकंड में ही लेना है आपको. गॉट इट? ना रुके. एक एग्जांपल करते हैं. सपोज एक पॉइंट ए है, ए से आपने ट्रैवल करना स्टार्टअप किया, पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी से स्टार्ट किया सी तक पहुंचे, सी से स्टार्ट किया डी तक पहुंचे. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट. सपोज ए टू बी द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. लुक एट. द सेम वे बी टू सी द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, देन सी टू डी द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. सपोज एक बस में ट्रैवल करो तो एक तो स्टॉपेज तो होता ही है, यानी ए टू बी टू सी टू डी. गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से होता है. Now listen, look at this. Suppose A to B बस ट्रैवल कर रहा है. यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए सपोज दैट द बस टाइमिंग कंज्यूमिंग दैट इज 2 आवर्स. सपोज यहाँ पे वो 2 आवर कंज्यूमिंग कर रहा है. देन B to C 10 किलोमीटर है, बस हो सकता है कि ट्रैफिक ज्यादा था तो उस वजह से यहाँ पे उसको 3 आवर्स कर दिया.
But going to travel from C to D, distance तो शायद है 10 किलोमीटर, बट यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है कि ट्रैफिक कम होने की वजह से that the only consuming 1 hour. हाँ ये हो सकता है मे बी, बट ये है हमारा डेटा 10 kilometers, but timing consuming 2 hour, 3 hour, 1 hour. Got it, students? Now just we find here average speed. Average speed, that means you have to just write here average speed. Then average speed means the formula is total distance by total time. What is the total distance here? Total distance means 10. That is 30 kilometers. Clear, student? Same way. Timing 2, 3, 1. Yani 2 plus 3, 5. 5 plus 1, 6 hour. So that means you have to write as 6 hour. Then you just divide it. 6, 5 to 30. Clear? So that means what you get? That means 5 kilometer per hour. This is the known as. अब बोलो सर ये speed and average speed में कोई difference नहीं है. Difference means only just average time करना, means total add करना है कि हमने 3 stops wise traveling किए तो total आपको find करना है, इसलिए इसको average speed तरीके से counting करता है. Got it? Now comes to the next topic, that is known as velocity. After that speed comes to the next topic is velocity. What do you mean by velocity? You know, there is only one difference between the speed and velocity. What is this? When you to be identified, yeah, that means calculate the speed of any vehicle, we have to take any the distance upon time. I'm just write the total means for the average speed. But speed के लिए तो फॉर्मूला वही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइमिंग. तो सेम वे जस्ट लुक हियर, वेलोसिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. When you to identify the speed, just write distance upon time. Time is the common for both of case. So that means distance is the mentioned in the speed case, but when to identify the velocity, we have to mention the displacement. That's it. यही आपका फर्क है. बस मैंने कहा ना आपको कुछ चीजें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, बस उसमें डिफरेंस तरीके से आपको ध्यान रखना है. When to be identified, you have to be calculate the speed. That means you have to mention distance upon time. But when you going to identify, that means calculate the velocity, we have to mention displacement. And distance and displacement we have already discussed. That means no in my first lectures हम लोग मैं बता चुका हूं एंड आप लोगों को पता भी है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. Got it? So right now I'm just right here. What is definition about velocity? Now the displacement of an object with respect to time. कोई लिखा हुआ मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंड वो अकॉर्डिंग टू टाइम, कितने टाइम के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे. जस्ट राइट हियर द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. जस्ट लुक हियर डियर, ये ध्यान रखना वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है. सो द फॉर्मूला वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मैंने अभी आपको कहा स्पीड होगा तो डिस्टेंस, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट. बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. बट आफ्टर दैट वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है. क्या क्या है वो वेलोसिटी? जस्ट लुक हियर, इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वेलोसिटी मींस VEL करके डॉट कर दिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म तरीके से मैंने लिखा हुआ है. पर ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी इज डेडिकेटेड द सिंबल U एंड द फाइनल वेलोसिटी इज डेडिकेटेड द सिंबल V. इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर में काफी सारा आगे कंटेंट में UV का बहुत कुछ यूटिलाइजेशन मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखना. इनिशियल वेलोसिटी मींस U, फाइनल वेलोसिटी मींस V. गॉट इट? अब इस बेस के ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं तो हमको पता चलेगा कि कैसे वेलोसिटी फाइंड करना है. सपोज एक कार है, तो डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक वैल्यू ले रहा हूं. सपोज मैंने यहाँ पे लिया है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो भी होगा, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है. And suppose that the vehicle, that means that car consuming 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में 100 मीटर की यानी कि उसने डिस्प्लेसमेंट वर्कआउट किया. तो दैट मींस इसका वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. वेलोसिटी इज द फॉर्मूला
displacement upon time. The displacement means what is the displacement here? 100 meter. Then time is 10 second. Then you just be put it. Then what do you get? 10 meter per second. Clear student? Now look here. बहुत एक मजे की बात हमको जानना है. शायद आपके माइंड में क्वेश्चन अरेंज हो सकता है कि सर अपने स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, उसमें तो आपने किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड दोनों यूनिट बताया एंड दोनों के हिसाब से हम कर सकते हैं. ठीक है. बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैंने लिखा है कि ओनली मीटर पर सेकेंड. सर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या हो सकता है कि सर सपोज टू क्वेश्चन में the given data is only kilometer per hour, then at that time what we can do, क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली. इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन किया. लुक एट दिस, हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. तो इंसर्ट यहां पे कभी कभार एग्जाम में, या दैट मीन्स एग्जाम नहीं, दैट मीन्स आपको कभी भी कोई भी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल बेस होगा. जब वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि योर गिवन डेटा शुड बी ऑलवेज इन द मीटर एंड सेकंड फॉर्मेट. गॉट इट. तो कभी कभार क्या होता है कि जो गिवन डेटा होता है या जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ रहता है, तो उसमें कभी कभार मीटर पर सेकेंड के बदले शायद किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है. एंड किलोमीटर पर आवर होगा तो फर्स्ट उसको तो पहले आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इन द केस ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड ही आपको लेना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको लिखा है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. नाउ लुक एट दिस, ये दो फॉर्मूला है तो दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. 90% स्टूडेंट्स इसका मिस्टेक करते हैं. एक सिली मिस्टेक होता है. क्या सिली मिस्टेक्स? ठीक. आप हमेशा जो उल्टा चीज होता है ना, अल्टरनेट, उसी को पहले आपको याद रहता है और वही चीज आप पुट कर लेते हो. ध्यान से देखो, इफ यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड, अगर आप उस चीज को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, दैट मींस यू हैव टू राइट हियर 5/18 मल्टीप्लाई कर देना. यानी कि मैंने किलोमीटर पर आवर मींस किलोमीटर पर आवर जो गिवन डेटा होगा उसको मीटर पर सेकंड करना है, इसलिए फॉर्मूला में मीटर पर सेकंड इक्वल किया है. दैट मींस अगर मीटर पर सेकंड में तुमको फाइंड करना है तो 5/18, इफ कन्वर्ट टू किलोमीटर पर आवर 18/5. मैंने अभी कहा ना 90% स्टूडेंट क्यों मिस्टेक करते हैं, बस ये प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 5/18 या 18/5. तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बस इतना आपको याद रखो कि मीटर पर सेकंड कन्वर्ट, एक ही याद करो, दूसरा तो अल्टरनेट है ही, आपको आइडिया हो जाएगा. मीटर पर सेकंड मींस 5/18 मल्टीप्लाई करना है. कैसे? मैं छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है. इट्स सपोज टू द गिवन डेटा इज 36 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला इज 5/18 इंटू गिवन डेटा. गिवन डेटा मींस किलोमीटर पर आवर में ही होगा. तो जस्ट लुक हियर, मीटर पर सेकंड 36 जो गिवन डेटा दिया गया था मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला इज 5/18. जस्ट पुट योर 5/18, देन जस्ट सॉल्व इट. 18 to the 36, then 5 to the 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर स्टूडेंट्स? पता चला कि नहीं? तो इस तरीके से ऐसा काफी सारी चीजें से आएगा एंड काफी सारे आप लोगों को एग्जाम में या न्यूमेरिकल में ट्विस्टेड हो सकता है. उस चीज को ध्यान रखना है कुछ नहीं इसके अंदर. एक छोटे से एक मिस्टेक हो सकता है. कब होगा ना, जब हम कोई भी क्वेश्चन से जो गिवन डेटा होता है उसको अगर हम ओवरलुक करते हैं, तुरंत हमने उसको रीड कर लिया, पढ़ लिया एंड पढ़ने के बाद अगर हमको ऐसा लग रहा है ना हाँ ये तो आता है, चलो फटाफट सॉल्व करना है, तो आप कोई भी चीज को सॉल्व करने की जब जाओगे या फिर एग्जाम हॉल में बैठोगे या कहीं भी नहीं हुआ है, हमेशा ध्यान रखना है कि उस न्यूमेरिकल को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स पढ़ो एंड गिवन डेटा को अच्छे से लिखो, देन कंपैरिजन करो तो आपको खुद लाइट होगा कि नहीं ये तो कुछ मिस्टेक है, उसको पहले आपको चेंजेस करना है. अगर आप सडनली सोचोगे नहीं इसको मेरे को सॉल्व करना है
तो ये तो सिली मिस्टेक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि हाँ मैंने इतना सॉल्व किया हुआ है, बट कभी कभार वो कॉन्फिडेंस भी एक सिली ओवरलुक की वजह से आपको एक नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। इसलिए हमेशा न्यूमेरिकल को प्रॉपरली मिनिमम 2 टाइम या 3 टाइम स्टडी करना है। एंड खास करके मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनिट को चेक करना है, क्योंकि इसी में ही तो प्रॉब्लम है। तो यूनिट में चेंज नहीं होगा तो दैट मींस आपका जो सॉल्व है पूरा का पूरा क्या होगा, 0 में आ जाएगा। इसलिए ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीज को खास करके ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड यानी 5/18 नॉट 18/5। 18/5 तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके डियर्स, थैंक यू।